हेलो, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डिफेंस मेनिया। सो एक सेक्शन, एक कैटेगरी जो हमेशा सीडीएस एग्जाम उस पर फोकस करता है इन वन फॉर्म और अदर इज आपका स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स और स्पेशली ऑन इंटरनेशनल एरेना जो भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स रिलीज होते हैं ना, है ना, उसको टॉप किसने किया है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, और कुछ कुछ इंडिसेस में तो पूछ लिया जाता है कि वो रिलीज किसने किया है, एज वेल एज उसमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देर इज लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस, बट हमें सिलेक्टिव उसमें से उठाना है जो आपके सीडीएस के पेपर के साथ मैच हो जाए, राइट। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि रिविजन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। Agnipath scheme was the most controversial and most talked about scheme this time. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आना पक्का बनता है, what is the upper age limit for Agnipath scheme for 2022? इससे पहले आप थोड़ा सा उसके क्लॉजेस जान लो। ठीक है, कंट्रोवर्सी के चक्कर में हो सकता है आपके फैक्ट्स क्लियर ना हो, तो अपने फैक्ट्स क्लियर कर लो। अग्निपथ स्कीम एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 2022 में रिलीज किया है। ठीक है, ये एक रिक्रूटमेंट स्कीम है फॉर सोल्जर्स। माइंड यू, ये नॉन कमीशन लेवल के लिए है, कमीशन लेवल के लिए अग्निपथ स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एज लिमिट बेसिकली उसकी नॉर्मली 17.5 से लेके 21 ईयर्स रखी गई है, बट ओनली फॉर दिस ईयर, मतलब सिर्फ 2022 के लिए 23 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट रखी हुई है। तो आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ठीक है, स्पेसिफिकली बोला है फॉर 2022, इसलिए इसका आंसर 23 होगा, अदरवाइज द अपर एज लिमिट वुड बी 21 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूथ ज्वाइन करेंगे आर्मीज, जिनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक्नॉलेज किया जाएगा, उनकी 4 इयर्स की सर्विस होगी, एंड आफ्टर 4 इयर्स 25% ऑफ देम विल बी रिक्रूटेड अगेन फॉर 15 ईयर्स इन आर्मी। ठीक है, बाकी सबको दे हैव टू लीव द फौज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। उनको 11.7 lakhs पे किए जाएंगे एज सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज भी याद रखना, ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है, सेवा निधि पैकेज। बाकी कोई पेंशन के क्लॉज अग्निवीर के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी तक की इनके ये फैक्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने फैक्ट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज हु लॉन्च जन समर्थ प्लेटफॉर्म। ये जन समर्थ प्लेटफॉर्म है क्या? ये एक क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने इसको रिलीज किया है, या उसका इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम स्कीम्स या पोर्टल्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, इसमें बेसिकली होगा क्या, जो बेनिफिशियरी है उनको लेंडर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको हटा दिया गया है। इसमें 4 कैटेगरीज में लोन मिलेगी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी और लाइवलीहुड। मतलब बेनिफिशियरी को डायरेक्टली लेंडर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोन के परसेंटेज भी ऑब्वियसली कुछ कम हो और ट्रांसपेरेंसी भी आए। दिस वाज जन समर्थ प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, okay, this question is super important, you can put a star mark on it. India's first private train service flagged off under which scheme? इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन ये भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत फ्लैग ऑफ हुई है। इसका बेसिक, ये ट्रेन है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कहाँ तक की थी, क्या थीम थी, कौन सी मिनिस्ट्री थी, है ना, XYZ। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस अंडर भारत गौरव स्कीम वाज देयर। ये कोयम्बटोर से लेके शिरडी तक चलेगी। ठीक है, शिरडी का में महाराष्ट्र में। इसका थीम क्या है, भारत गौरव ट्रेन का विल शोकेस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, इंडिया के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस प्लेसेस का आउट शो करेगी। हैज बीन रिलीज्ड बाय ऑफ कोर्स रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम कोयम्बटोर टू शिरडी। ओके, विच मिनिस्ट्री launched Nipun scheme to train over 1 lakh construction workers? Nipun scheme, ये मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पर्टिकुलरली लॉन्च किया है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म टाइप का भी, अच्छा इसमें कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, राइट, फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, दिस वुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और एम्स, या तो आप इसको ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, एम्स को पूछा जा सकता है, ओके चलो। और बहुत टफ क्वेश्चन कर दिया तो बजट एलोकेशन के बारे में भी बहुत, अगर इंपॉर्टेंट स्कीम है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्कीम्स में इतनी चीजें पूछी जाएंगी। निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किल्स ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। इसमें होगा क्या, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में स्किल्स और ट्रेनिंग सेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसमें ट्रेनिंग पार्ट पे फोकस किया जाएगा। दिस इज अंडर द स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू लॉन्च किया गया था हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। तो दिस इज द टोटल इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को टारगेट किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। रिसेंटली स्माइल वॉज इन न्यूज, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्माइल स्टैंड्स फॉर व्हाट, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टारगेट किया गया है, इस पर्टिकुलर स्कीम में टारगेट किया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स, ताकि उनको जितना भी नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन है वो दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड लाइफ दी जाए अंडर द स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको याद रखना, ओके। स्वनिधि से समृद्धि, अब दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आपका स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम आपको याद होगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है ना, इसको एक्सटेंड किया गया है 126 मोर सिटीज में, इसलिए इसका नाम दिया है स्वनिधि से समृद्धि। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिली को इसमें कवर किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इट इज अगेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, MO मिनिस्ट्री ऑफ HUA हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको रिलीज किया है। किस लिए कि कोविड के टाइम पे जो भी स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह लोग थे जिन्होंने अपने कोविड काल में बहुत सारा लाइवलीहुड खोया है, उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए ये स्वनिधि स्कीम बनाया था, और उसको एक्सटेंड करने के लिए स्वनिधि से समृद्धि स्कीम को रीनेम किया है, ठीक है, ओके। नाउ डे स्कीम, डे स्कीम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम। ये बेसिकली है क्या, ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अलॉन्ग विद आनंदीबेन पटेल जो यूपी की गवर्नर है, ठीक है। BHU से इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है, हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, मतलब SC कास्ट से जो भी बिलोंग करते होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन देना है फॉर देयर UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें टोटल 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, 100 सीट्स पर सेंटर दिए जाएंगे और 33% फीमेल सीट्स रिजर्व्ड होंगी ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। तो 31 सेंटर्स बनाने हैं, हर एक सेंटर पे 100 सीट्स होंगी, हर 100 सीट पे 33 सीट्स फीमेल एलोकेशन का होगा, और BHU से इसको लॉन्च किया गया है डे स्कीम, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको जाना जाएगा, राइट। SC के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन टारगेट किया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ध्यान में रखिएगा, ओके। अब विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव्स, अब ये संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव्स है क्या, दिस इज फॉर आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बेसिक इसका एम क्या है ये इनिशिएटिव्स का, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
अमंगस्ट यूथ, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहुत सारी स्पीचेस में बोल रखा है राइट कि नाउ व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ, दैट विल बी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्मॉल बिजनेसेस। तो उसको ही एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इटसेल्फ, संभव एंड स्वावलंबन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं, ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय सिप्री। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही आइकॉनिक आपका इंस्टीट्यूट है। तो इसके द्वारा जो रिलीज्ड रिपोर्ट होगी वो आपको याद रखनी होगी। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप 5 आर्म इंपोर्टर कौन है? दैट इज इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, राइट। इंडियाज मोस्ट डिफेंस इंपोर्ट कम्स फ्रॉम, हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से आता है? रशिया से आता है। तभी हम यूक्रेन को कुछ ऐसे बोल नहीं पा रहे और रशिया को भी बोल नहीं पा रहे अबाउट देयर वॉर, राइट। टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है? यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। होप हमारा नाम भी इस लिस्ट में बहुत जल्दी आए, एक्सपोर्टर लिस्ट में, है ना, इंपोर्टर से हटके। तो यस, दिस वाज द रिपोर्ट बाय सिप्री, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। उसके बाद इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ है, 17th एडिशन इसका। आजकल फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बहुत सारे नहीं, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दैट मीन्स अ लॉट। it has been released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, है ना। और सबसे लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? हरियाणा। परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। टॉप स्टेट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड, इसमें आता है नाम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का। और टोटल मैंग्रोव की बात करें तो टॉप वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, हो सकता है क्वेश्चन फॉर्म में आपका आ जाए, तो प्लीज डू फोकस ऑन इट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 रिलीज कौन करता है? अब ये जितने भी रिपोर्ट्स होंगे रिलीज कौन करता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। किन किन कैटेगरीज पे ध्यान रखता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एडवांसमेंट आर द इमर्जिंग रिस्क टू द ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एडवांसमेंट्स, आप देख ही रहे होंगे अभी इंटरनेशनल एरिना पे ये सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। उसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज करता है। 2022 में इंडिया का रैंक क्या था? 135th था आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ओके। और जबकि 2021 में हमारा रैंक रहा है 120, ठीक है। टॉप कौन कौन सी कंट्रीज ने किया है? आइसलैंड, सेकेंड बीइंग फिनलैंड एंड थर्ड इज हमारा नॉर्वे। सबसे लास्ट आया है अफगानिस्तान। और कंट्री को 4 डायमेंशन के हिसाब से रैंक किया जाता है, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया जाता है। एंड हमने बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म किया है यहाँ पे। चलो पिछली बार से इट इज़ स्टिल बेटर बट नो मच इम्प्रूवमेंट। 135th रैंक आई है हमारी। सो you know how much we need to work on the gender gap thing. Okay, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 ये कौन रिलीज करता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। किन कंट्रीज ने टॉप किया है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर बीइंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आए। इंडिया का रैंक इसमें 37th आया है। पिछले साल हमारा 43rd रैंक आया था। इसमें भी 4 चीज़ों को देखा जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में।
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखी जाती है, बिजनेस कैसा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चारों चीज़ों को मिलके बनता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें हमने 37th रैंक स्कोर किया है ना। कंट्री विद द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन, सून टू बी फर्स्ट, इज स्कोरिंग 35th व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन, है ना। नीड टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, इसको पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना। इंडिया का रैंक है 136, लास्ट ईयर 139 था। इंडीड वेरी बैड परफॉर्मेंस। टॉप किसने किया है? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ने, और लास्ट अगेन अफगानिस्तान आया है, सबसे दुखी कंट्री जो है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ तालिबान, ये दुखी इसको होना भी चाहिए, है भी। और कंट्री का रैंक किस हिसाब से दिया जाता है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कैसा है, पर्सनल फ्रीडम कैसा है, करप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी है उनकी, इन सारे फैक्टर्स को देख के बनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक 136। रैंक याद रखना, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, आगे पीछे डिजिट्स में हो सकता है, तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर रीडिंग द रैंक्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसको रिलीज किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का, ऑब्वियसली 2022 का नहीं पूछा होगा, रिस्पेक्टिव ईयर का पूछा होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया का रैंक आया है 150। इसमें हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है श्रीलंका ने 146 के साथ, है ना। और टॉप कौन सी कंट्रीज ने किया है? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ने, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। हमारा 150th रैंक आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब प्रेस को हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है, ओके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ था, पब्लिश किया था किसने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। टॉप किया है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ने, और इंडिया का रैंक आया है 85th। लास्ट ईयर हमारा 86 था, इस बार 85th हुआ है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करोगे, अच्छे से करोगे, स्टोरी बनाते बनाते कनेक्ट करते करते करोगे ना, तो ये इजीली गेट इट। इसीलिए मैं एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रीड आउट कर रही हूँ, ताकि आप अगर 2 से 3 बार भी वीडियो को देख लेते हो ना, तो मेरी आवाज़ बैठ जाएगी आपके दिमाग में, और एग्जाम में तो आपको आंसर सामने दिख रहा होगा ऑप्शन के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, तो एक क्लिक हो जाएगा आपको कि हाँ ये आंसर है। तो 2 से 3 बार रिविजन इज रिक्वायर्ड। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगेन रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 54th है आउट ऑफ 127 कंट्रीज, और टॉप किया है जापान, यूएस और स्पेन ने, ठीक है। जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड स्पेन। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा 46th रैंक था, अब 54th रैंक हो गया है। वाओ। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, ये कुछ अच्छी बात है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसको रिलीज करता है कि बेसिकली किस चीज़ का रिपोर्ट बनाता है? मोस्ट पावरफुल एयर पावर इन इंडिया। फर्स्ट इट स्टेट्स दैट यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री व्हेन इट कम्स टू एयर, फिर है रशिया, एंड थर्ड वन इज अपना इंडिया। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड, है ना। और फोर्थ आता है चाइना। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ओके। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलके इस इंडेक्स को तैयार करते हैं, है ना। और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी नहीं आया है, कोई भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं है कि उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मिले। 4th, 5th, 6th मिला है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे रेस्पेक्टिवली को, और इंडिया ने 10th रैंक यहाँ पे स्कोर किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी कंट्री को दिया ही नहीं गया, मतलब कोई भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, ओके।
अब कुछ एप्स एंड पोर्टल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उस पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है आपका संभव पोर्टल। संभव पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है। इसका मेन पर्पस क्या है? टू डिस्पोज द पब्लिक ग्रेवियंस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स। मतलब पब्लिक की जो भी कंप्लेंट्स हैं, कोई भी शिकायत है उनको, कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी सजेशन है, तो वो संभव पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, है ना। एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। पीएम दक्ष। अब ये पीएम दक्ष क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका इनिशिएटिव है ये। The training under scheme will be provided by Government Training Institute, Sector Skill Council and other institutes। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड होगा। सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर सकते हो। अगेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एक वन स्टॉप एक्सेस होगा फॉर एल्डरली केयर। मतलब हम जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनके केयर के लिए बेसिकली ये सेज प्रोग्राम बनाया गया है। एक क्रेडिबल स्टार्टअप जैसा है ये, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। ठीक है। सेहत ओपीडी, अब ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया था। इसमें क्या मिलेगा? मेडिकल, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है ये। किसके लिए? फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, मतलब जो भी सर्विंग है और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं उनके ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल बनाया था। ठीक है। चैंपियंस पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रिलीज किया है। क्यों किया है? ऑब्वियसली टू सपोर्ट द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। युक्ति 2.0 पोर्टल, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? टू हेल्प सिस्टमैटिकली एसिमुलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कॉमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब इसका इतनी हाई लेवल इंग्लिश का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोई भी पोटेंशियल आइडिया होगा उसको और भी इम्प्रोवाइज किया जाएगा फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। असीम पोर्टल, असीम पोर्टल इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने इसको इनिशिएट किया है। क्यों? इसमें क्या होगा? फॉर मैपिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स की कहाँ पे ज़रूरत है वो मैप किया जाएगा ताकि डिमांड सप्लाई को मेंटेन किया जाए। राइट। सत्यभामा पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको रिलीज करता है। क्यों करता है? फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, है ना। R&D की ज़रूरत माइनिंग और मिनरल सेक्टर में भी है, उसके लिए ही सत्यभामा पोर्टल बनाया है। स्वयं, CDS का पिछला क्वेश्चन, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने रिलीज किया है। टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल। ठीक है। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स, एप्स, पोर्टल, स्कीम्स थे। तो एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से यू कि यार कनेक्टेड रहो। ठीक है। कनेक्टेड रहने से ना एक बूस्ट मिलेगा पढ़ाई में, ट्रस्ट मी, है ना। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वहाँ पे न्यू अपडेटेड जो मॉक होगा अभी रिलीज होने वाला है वो आपको मिल जाएगा। मॉक का एक अलग तजुर्बा होता है, एक अलग प्रैक्टिस करके आपको जाना चाहिए, नॉट टू चेक योर नॉलेज बट कैसे आपको अपने पैनिक वाले सिचुएशन को हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव्स कैसे कम करने हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सारे प्रैक्टिस आपको मॉक से सीखनी है। ठीक है। बाकी सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो बी द एक्टिव पार्ट ऑफ इट। ठीक है। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो इन केस यू नीड सम कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल फॉर योर एग्जाम। ठीक है। इंस्टाग्राम आप डिफेंस मेनिया का और मेरा पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
टू स्टे मोर कनेक्टेड. ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. कीप रिवाइजिंग, 2 से 3 बार रिविजन इस पर्टिकुलर वीडियो का चाहिए होगा आपको. ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.